नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके आंसर मिल चुके हैं। इसके में करंट अफेयर्स के हैं कुछ, आपके ज़्यादातर इसमें विज्ञान के क्वेश्चन मिले हैं, साइंस के। तो इनको देख लेते हैं और इनका एनालिसिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिए जिनका फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम था इन लोगों का, तो उनको शेयर जरूर कर दें। आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने। लोकपाल से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर 27 फरवरी 2024 को भारत के नए लोकपाल के अध्यक्ष बने हुए हैं, नियुक्त किया है। सबसे पहले इन्होंने शपथ ली है आपके। अगर आपसे प्रथम लोकपाल पूछे तो पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन से? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पीसी घोष हो जाएंगे। तो सबसे पहले लोकपाल कौन थे भारत के? पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर हैं, जो 27 फरवरी 2024 से वर्तमान में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्राव करता है? तो आमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आमाशय भोजन के पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह पाचन में सहायता करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। ये ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज 29 दिसंबर हो गया है। आज टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पेपर समाप्त हो जाएंगे, तो 1-2 तारीख तक इसकी आंसर की भी आ जाएगी। तो अभी एनालिसिस करने आपके कौन कौन से सही है। अगला क्वेश्चन है, गैस से द्रव और ठोस बनाने की प्रक्रिया के नाम क्रमशः क्या है? जब गैस से अपन ठोस बनाएंगे तो संघनन हो जाएगा, और जब द्रव से ठोस बनाएंगे तो इसको निक्षेपण कहते हैं। ये जिसमें ऑप्शन में दिए हैं आपके सही माने जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला करंट से पूछा गया, साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो हंगर मतलब होता है भुखमरी सूचकांक, में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 127 देशों में भारत का नंबर 105 में रहा है। अभी तक इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब करंट में जो इंडेक्स हैं 2024 के, वहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। इसका जरूर देखें, और इसको भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया था भुखमरी के इंडेक्स में। इसके बाद अगला इसमें कौन सा है? इसमें भारत रत्न से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला किसे दिया गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और को सर्वप्रथम दिया गया था। सी राजगोपालाचारी जी भारत रत्न दिया गया था। और सबसे कम उम्र में किसको दिया गया? इतिहास बल्लेबाज को सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ये सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। ये ध्यान रखना। और सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था ये पुरस्कार पहली बार। अगला है, इसमें पहली बार भारत रत्न किसको मिला था? एक क्वेश्चन था एग्जैक्ट। तो इसमें 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारत की स्वतंत्रता के बाद। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह सम्मान मिला था। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान किसी क्षेत्र के असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। और इसमें इसकी महत्वपूर्ण बातें कुछ याद रख सकते हैं भारत रत्न की। जैसे भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम भारत के प्रधानमंत्री भी थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे। इनको प्रथम बार भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी हो जाएंगी। भारत रत्न पाने वाले प्रथम एकमात्र विदेशी को भारत रत्न दिया गया है, वे हैं खान अख्तर गफ्फार खां। ये पाकिस्तान के थे और इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ये करंट से इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। तो बीसीसीआई ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 जीतने पर टीम इंडिया को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की थी? ठीक है, बीसीसीआई ने एक घोषणा की थी। तो ये घोषणा कब की गई थी? इसमें कितनी राशि मिली थी? 125 करोड़ देने की राशि देने की बात कही थी बीसीसीआई ने। और ये आपका कहाँ पर हुआ था?
यह प्रतियोगिता भारत ने जीती थी और इसको दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये भारत ने T20 2024 जीता था। इसके पहले 2007 में जीता था T20 विश्व कप। आगे चलते हैं, इसमें फ्लोएम से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके जाइलम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें पूछा गया था पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो फ्लोएम हो जाएगा। आगे जाइलम क्या है, जल का आपका परिवहन करता है और पोषक तत्वों को तक पत्तियों तक ले जाता है जड़ से। अगला क्वेश्चन है, निलंबन के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य नहीं है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। विलेय के कण अवस्थित रहने पर नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन में बड़े कणों को निस्पंदन द्वारा तरल या वायु से अलग किया जा सकता है। निलंबन एक विषमांगी आपका मिश्रण है, इसमें जैसे रेत और आपका जल का मिश्रण हो गया, जैसे इस प्रकार का तेल और जल का मिश्रण हो गया, तो इनकी अलग एक परत बन जाती है, आपस में मिलते नहीं है, इनको अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जलीय सोडियम क्लोराइड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद जो भी ऑप्शन होगा वो इसमें प्राप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारतीय T20 टीम का स्थायी कप्तान किसे चुना गया है। सूर्य कुमार यादव को T20 विश्व आपके टीम का स्थायी कप्तान चुना गया है। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत के रोहित शर्मा जो कप्तान थे पहले, उन्होंने संन्यास ले लिया है T20 मैचों से और उन्होंने ये बंद कर दिया, संन्यास ले लिया गया है। इसमें इनके साथ कोहली ने भी संन्यास लिया था T20 मैचों से। इसके बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है T20 टीम का। तो ये करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, T20 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो उसमें पूछा गया था क्या कहते हैं, तो जियोट्रोजिम इसको कहते हैं। जैसे एक पौधा है, नीचे की तरफ उसकी जड़ नीचे तरफ बढ़ती है और उसकी पत्ती और तना ऊपर की साइड बढ़ते हैं, तो इसको जियोट्रोजिम कहते हैं। ये आपका जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, धातु में साथ अभिक्रिया करके लवण जो आपका छाल है वो बनता है, लवण बनता है, और हाइड्रोजन गैस इसमें अलग निकल आती है, तो ये 2 चीज़ें बनती हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातु हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और गैर धातु ऑक्साइड का उत्पादन करता है। अधातु के ऑक्साइड धातु और ऑक्सीजन के कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बाहरी भाग किसका बना होता है। पादप कोशिका का जो बाहरी भाग होता है, जैसे आपके किसका बना होता है, छाल हो गई या इसके आपके छिकले वगैरह हो गए कोश पादप के, तो ये सेल्यूलोज और लिग्निन से बनी कोशिकाओं भित्ति से बना होता है। सेल्यूलोज आपका ऑप्शन में होगा, ये आपका सही होगा। आगे है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए या कान में जो डॉक्टर हैं, कान के हैं, गले के हैं, तो इसका उपयोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें लाइट लगी रहती है जो कारों में आगे साइड जो जिसमें लाइट जलती है, रोशनी होती है, उनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह ध्यान रखना है। आगे है, कोशिका का मुख्य संचालक अंग कौन सा है। तो नाभिकीय होता है, जो आपकी नाभिक है वो कोशिका का मुख्य संचालक अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। तो लद्दाख में स्थित कुशोक बकुआ रिनपोचे हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है और दुनिया का 24वां सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। ये आप लोगों को पूछा गया था आप लोगों के क्वेश्चन में, तो ये आपका सही आंसर होगा, लद्दाख में। इसके बाद अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और विशाखापट्टनम में किस बैंक में नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये वहाँ पर उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठंडे जल से अभिक्रिया कौन कहता है। तो पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं
ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज और ऊष्माक्षेपी होती है कि उत्सर्जन हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है। तो ये ठंडे जल से क्रिया करती हैं। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का रंग पूछा गया था। इसका सूत्र FeSO4 × 7H2 होता है। इसका रंग कैसा, हरा होता है। और ZnSO4 का आपका जिंक सल्फेट का आपका सफ़ेद होता है। और कॉपर सल्फेट का CuSO4 का इसका नीलत होता है। इसको नीला हो जाएगा, इसका नीलत होता कहा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट सोना कितना शुद्ध होता है। तो 99.99 शुद्ध माना जाता है। तो बिल्कुल बहुत ही अन्य सोने से मुलायम होता है। जो मनुष्य यूज करते हैं वो 18 कैरेट का होता है। इसमें आपका 75% सोना होता है। उसमें अन्य धातु मिलाई जाती है, तांबा वगैरह, जिसके कठोर हो सके, पहनने लायक बन सके। जो 24 कैरेट आपका सोना होता है वो बहुत ही आपका मुलायम होता है, उनको पहन नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते आभूषण बनाने में। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था एल्डिहाइड और कीटोन का प्रतीक चिन्ह, इसका प्रकार क्या है। तो एल्डिहाइड का प्रतीक CHO हो जाएगा और कीटोन का प्रतीक C-OH या -CO- हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये बहुत ही हाईलाइट रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीन और भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिले और यहाँ पर फिर से व्यापार के लिए जो पुराने मुद्दे थे 2020 के, उनको भुलाकर व्यापार फिर से चालू किया गया है चीन और भारत के बीच में। इसमें 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, जो रूस के कजान शहर में हुआ था। इसका व्यक्तिगत तौर पर इसका जो शहर में हुआ था उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो रूस के कजान में हुआ था। इसका मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगला पूछा गया था प्रतिक्रियाशीलता के मामले में जिंक शीशे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे वगैरह क्वेश्चन वो पूछा गया था। तो जिंक आपका ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा किससे, शीशा से। इसका सूत्र Zn और शीशा का Pb हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसरो की किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसरो की जो चंद्रयान 3 की टीम थी उसको विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है चंद्रयान 3 की टीम के लिए किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब शुरू किया गया था। 2023 में इसको शुरू किया गया था और इसमें 2024 में घोषणा की गई, जो चंद्रयान 3 को ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो उत्तर हो जाएगा इसका जैविक विज्ञान श्रेणी में प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को ये दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके 13 क्षेत्र हो जाएंगे। आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये आपका प्रतिरोध से था, ये समांतर श्रेणी में आपका लगे हुआ था। इस प्रकार 8 था, यहाँ 12 था, यहाँ पर 15। तो इसका हल करना था। इसका सूत्र होता है 1/v = 1/f + 1/u से 1/r से इसको हल कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा इसमें बता देना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य नहीं है। नीति आयोग का कार्य नहीं है पूछा गया था। नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखें। यह भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीति इनपुट दोनों प्रदान करती है। ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। इनके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। उनके CEO आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये हैं। तो इनको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह भागीदारी को बढ़ावा देकर सरकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और इनको जो आपका यहाँ पर योजना आयोग चलता तो उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला है अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा
कब क्रियाशील तत्व को विस्थापित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील वाला आ जाए और कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर दे, अपने स्थान से हटा दे और उस स्थान पर स्वयं जो शक्तिशाली है वो पहुंच जाए, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीन का काम करते हैं। आमाशय में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम तत्व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, गैस्ट्रेस है, ये ध्यान रखना है। आगे है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियां एक प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी जीव है। मधुमक्खी घास पत्ती, इसमें पूछा गया था कि मधुमक्खी आपका क्या है, तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। इसके बाद कार्बन के बंधन गुणों श्रृंखलन को और चतुर्संयोजकता कहा जाता है। कार्बन के गुण पूछे गए थे, बंधन के गुणों को श्रृंखलन या चतुर संयोजकता इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ गुण ये भी हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक अस्पष्ट रहता है। इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक नहीं होते हैं। इनमें दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोलिकाएं और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बना था तो इनको जरूर देख लें। और आज के जो 29 की फर्स्ट शिफ्ट थी, इनके इतने क्वेश्चन मिल चुके हैं, इनको जरूर एनालिसिस करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। जो सेकंड शिफ्ट है इनके क्वेश्चन हम जल्दी विज्ञान और करंट के जल्दी ही लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।